हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक कंप्लीट सेल से रिलेटेड न्यूमेरिकल की, जो कि नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड है। तो आपको एक कंप्लीट सेल इस तरह से दिया जाएगा। कंसीडर द सेल जेड एन एस पार्टीशन जेड एन डबल प्लस ए क्यू 1 मोलैरिटी सॉल्ट ब्रिज सी यू डबल प्लस ए क्यू 1 मोलैरिटी पार्टीशन सी यू डबल एस। तो इस तरह से आपको एक कंप्लीट सेल दिया जाएगा। ठीक है, तो एक कंसीडर सेल एक कंप्लीट सेल आपको दिया गया। अभी तक हम जो सेल यूज़ कर रहे थे उसमें सिर्फ इसका हाफ पार्ट दिया जाता था। ठीक है, यहाँ पर आपको एक कंप्लीट सेल दिया गया है, मतलब इसमें एनोड भी है और कैथोड भी है, यानी इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस सेल में आपसे पूछेगा क्या क्या, कहेगा डिटरमाइन द फॉलोइंग फॉर एबव सेल। जो ऊपर सेल दिया गया इनमें से आपको इन चीज़ों को डिटरमाइन करना है। क्या क्या डिटरमाइन करना है? एनोड एंड एनोडिक रिएक्शन, इसमें से कौन सा हिस्सा एनोड है और एनोड पे होने वाली रिएक्शन क्या है। कैथोड एंड कैथोडिक रिएक्शन, कैथोड पार्ट कौन सा है और कैथोड पे होने वाली रिएक्शन क्या है। ठीक है, सेल रिएक्शन, एक कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखो। ठीक है, फिर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज या ट्रांसफ़र, कितने इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हो रहा है, इसको बताइए। ठीक है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल का ईएमएफ वैल्यू यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है सेल का। अभी तक हम लोग इसका फाइंड आउट कर रहे थे, एक हाफ सेल का। ठीक है, फिर कह रहा है ईएमएफ ऑफ द सेल, और साथ ही हमें ईएमएफ ऑफ द सेल निकालो, यानी ई नॉट स्टैंडर्ड भी निकालना है, यानी ई नॉट निकालना और ई निकालना है, किसके लिए? सेल के लिए। तो इस तरह से आपको एक कंप्लीट सेल दिया जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड ये आपके क्वेश्चन है। ठीक है, और साथ में आपको गिवन वैल्यू, क्या गिवन है? ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जेड एन टू जेड एन डबल प्लस। ठीक है, कितना दिया गया है? प्लस 0.76 वोल्ट। और ई रिडक्शन पोटेंशियल सी यू डबल प्लस टू सी यू। देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना भी लिखे तो आपको इसको देख के समझना होगा। क्यों? जेड एन से जेड एन डबल प्लस बन रहा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर देखो सी यू डबल प्लस से सी यू हो रहा है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन हो रहा है। तो यानी जी आपको ना भी लिखा हो तो आपको ये देखकर समझना होगा, यानी जी आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन है एक कंप्लीट सेल का। ठीक है, ये लॉन्ग का क्वेश्चन है, नस्ट इक्वेशन से हर साल आता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे, सेम ऐसा ही होता है। ठीक है, और कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो करना कैसे है? सबसे पहले हमें पहचानना है एनोड कौन होगा तो, और एनोड पे होने वाली रिएक्शन, कैथोड कौन होगा और कैथोड पे होने वाली रिएक्शन। तो देखिए, हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको एक कंप्लीट सेल दे दिया गया तो कंप्लीट सेल में हम लोग क्या देखते थे? जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होता था वो एनोड होता था, राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो होता था वो कैथोड होता था। ये एक पहचानने का तरीका है। ठीक है, दूसरा पहचानने का तरीका क्या है? अगर इसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है तो हमें क्या देखना होगा? किसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है। हम लोग क्या बोल रहे हैं? किसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको एक ये दे दिया गया है, एक ये दे दिया गया, यानी एक जिंक है और एक कॉपर है। कॉपर की हमें स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की पॉजिटिव वैल्यू इतनी दी है और इसके हमें रिडक्शन दिया गया। तो आप जानते हैं रिडक्शन को ऑक्सीडेशन बदलेंगे तो वैल्यू को हमें माइनस करना होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल को हमें जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बदलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना। तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू प्लस का 0.76 हो जाएगी, और जब इसको हम ऑक्सीडेशन में बदलेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो बताओ पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा किसकी है? जिंक की है। ठीक है, यानी जो जेड एन है वो कहाँ लिया जाएगा? एनोड पे लिया जाएगा। कॉपर किस पे लिया जाएगा? कैथोड पे। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है। तब अगर आपको सेल दे दिया जाता है तो सेल देख के, सेल के हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा है वो आपका किस पे होगा? एनोड पे होगा। राइट हैंड साइड वाला हिस्सा कैथोड पे होगा हमेशा। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं, बस सेल का लेफ्ट हैंड एनोड, राइट हैंड कैथोड। अगर वैल्यू दी है तो हमें ऑक्सीडेशन समझना, रिडक्शन अगर दिया है तो उसको कन्वर्ट कर लेना ऑक्सीडेशन में। तो किस सेल के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है? जिसकी पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होगी वो एनोड पे लिया जाएगा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? कैथोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि जिंक आपका किसकी तरह बिहेव करेगा? एनोड की तरह। क्यों? सिंस ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज मोर पॉजिटिव, दस जिंक एक्ट एज एनोड। तो एनोड पर चल गया। एनोड पर आने रिएक्शन क्या है? देखो जेड एन से क्या बन रहा है? जेड एन डबल प्लस। तो हमने लिख लिया जेड एन टू जेड एन डबल प्लस, और 2 प्लस है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसने लॉस करा है? तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब जब ये अगर एनोड है तो ये किस पे होगा? कैथोड पे होगा। तो सिंपल सी बात है, कॉपर इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज कैथोड। कॉपर इलेक्ट्रोड आपका कैथोड की तरह होगा, और कैथोड पे होने वाली रिएक्शन क्या है? तो देखो सी यू डबल प्लस से क्या हो रहा है? सी यू,
तो Cu डबल प्लस से Cu बन रहा है, यानी मेटल आयन से मेटल बन रहा है। तो इसका मतलब मेटल से मेटल आयन कब बनेगा, जिसके ऊपर प्लस चार्ज कब खत्म होगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और कॉपर आयन से क्या बन गया, कॉपर बन गया। ठीक है, तो ये आपका एनोड और एनोड पे आने वाली रिएक्शन, कैथोड और कैथोड पे आने वाली रिएक्शन, इतना पार्ट हो गया, यानी 2 पार्ट हो गए। फिर क्या कह रहा था, सेल रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या हो रही। तो आप क्या करोगे, एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन में पहले क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन बैलेंस, कोई बात नहीं, बाई चांस इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, तो आप उतने ही वैल्यू का मल्टीप्लाई करोगे, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करोगे। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैलेंस, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। ऐड करने पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड जोड़ लो, राइट वाला राइट साइड जोड़ लो। तो क्या बन जाएगा, Zn प्लस Cu डबल प्लस लेफ्ट हैंड साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला क्या होगा, Zn डबल प्लस प्लस Cu। तो ये आपकी कंप्लीट सेल रिएक्शन होगी। ठीक है, यानी एनोड और कैथोड दोनों में होने वाली रिएक्शन को ऐड कर लो, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हुए। इलेक्ट्रॉन बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपकी होगी कंप्लीट सेल रिएक्शन, यानी इसका थर्ड पार्ट भी हो गया। ठीक, अब आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हो रहे हैं। तो देखो Zn से Zn डबल बन रहा है, तो भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहा है। और वही 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। यानी 2 इलेक्ट्रॉन का लेस हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का ही ये गेन कर रहा है। यानी एक्सचेंज कितना हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को तो हो रहा है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हुआ, सिर्फ 2 ही का तो हुआ। एक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, दूसरे ने गेन करा। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने का है, 2 इलेक्ट्रॉन का। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। यानी n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो वही हमने लिख दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज n इक्वल टू कितना आ गया, 2। ठीक, फिर हमसे क्या पूछ रहा था बेटा, कह रहा था स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी ई नॉट आपसे पूछ रहा था, वो भी सेल का। देखो हमें हाफ सेल का तो दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का, रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का, ये हाफ सेल का दिया है। पर कंप्लीट सेल का क्या होगा, तो हमने एक फॉर्मूला बताया था ईएमएफ, यानी ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है बेटा, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल किस पे, कैथोड पे, माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल किस पे, एनोड पे। ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल किस पे, कैथोड पे, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल किसका, एनोड का। ठीक, तो देखो कॉपर कहाँ है, कैथोड, तो कैथोड का तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑलरेडी दिया गया है। ठीक, इसका क्या दिया गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसको कन्वर्ट कर लो, एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में क्या करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो वही चीज़ हमने करी है, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। देखो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया था, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। यानी जो वैल्यू है हमने वही वैल्यू रख ली, प्लस का 0.35 माइनस, अब समझना एनोड पे जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया नहीं है, क्या दिया हमें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो उसको बदलना पड़ेगा। बदलने के लिए क्या करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई। तो देखो माइनस का हमने कर लिया, माइनस का 0.76। ठीक है, ध्यान रखना होगा, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। ठीक, तो ये हमारा आ गया ई नॉट सेल, कितना आ गया आपका, तो वो ऐड कर लिया 0.35 प्लस 0.76 कितना आ गया, 1.11 वोल्ट। ठीक, तो ई नॉट सेल आ गया आपका। अब हमसे क्या कह रहा था, इसमें कह रहा था साथ ही साथ ईएमएफ ऑफ द सेल निकालो, यानी ई सेल निकालो। और ई सेल कैसे निकालेंगे, ई सेल के वेनस्ट इक्वेशन चाहिए होगी। तो देखो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन एन। कंसंट्रेशन, अब कंसंट्रेशन ऑफ द सेल रिएक्शन पे आ जाओ, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है, Zn डबल प्लस का कंसंट्रेशन और Cu कंसंट्रेशन। Cu और Zn दोनों देखो प्योर सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हमें क्या लिखना होगा, Zn डबल प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट पार्ट यानी Cu डबल प्लस का कंसंट्रेशन। वही चीज़ हमने देखो लिख लिया यहाँ पर, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 10 बेस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब आपको सेल दिया जाए तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हम लिखेंगे। ठीक, जब हाफ सेल दिया आता था तो ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन रिड्यूसिंग स्टेट लिखते थे, बस इतना सा फर्क है। तो हमने देखो ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल चुके हैं, रख लिया, माइनस का वैल्यू रख दी, एन की वैल्यू कितनी 2 रख लिया। कंसंट्रेशन ऑफ Zn डबल प्लस देखो सेल में ही दिया था, दोनों कितना है, इसका भी 1 है इसका भी 1 है, तो हमने देखो वैल्यू रख दी 1 1, यानी कितना आ गया log 10 बेस 1, और log 10 बेस 1 की वैल्यू कितनी है, तो 0। देखो 0 रखने में जो पूरा पार्ट क्या हो गया आपका, 0 हो गया, तो बचा कितना आपका 1.11 वोल्ट। यानी ई सेल यानी ईएमएफ ऑफ द सेल भी क्या होगा, 1.11 वोल्ट होगा। तो ये आपका एक कंप्लीट सेल रिएक्ट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। ज़्यादा क्या चेंज करेगा, वैल्यू चेंज करेगा, और कोई चेंज कर नहीं सकता। तो वैल्यू चेंज करेगा तो उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू रखोगे, बाकी वर्किंग पूरी यही होगी। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट सेल से रिलेटेड क्वेश्चन था। ऐसे ही हम एक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड इसी में एक हमने डेरिवेशन बताया, तो उसको भी न्यूमेरिकल देखेंगे मगर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, इस वीडियो में इतना ही।